सोना मशीनरी लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 5 मार्च और 7 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। तो इस वीडियो में इस आईपीओ का कंप्लीट एक ओवरव्यू करेंगे, यहाँ पर इसका रिव्यू करने वाले हैं। आपको ये भी पता चलेगा जीएमपी कितनी चल रही है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, और इसके अगर पीयर्स होंगे तो उनके साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। सो अगर आईपीओ की बात करूँ तो आईपीओ जो है कंप्लीट फ्रेश इशू है, इसमें कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, जो काफी अच्छी चीज है किसी भी आईपीओ के लिए। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है 2019 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर जो मशीनरी होती है उनको बनाती है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो राइस और इसको वीट, स्पाइसेस एंड यहाँ पर बैनयार्ड मिलेट जो होता है उनको प्रोड्यूस करने के लिए या फिर उनको जो भी डेवलपमेंट करने के लिए खेत से आने के बाद जो भी उसमें नेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है वो उसको यहाँ पर ये प्रोसेस करने के लिए मशीन्स ऑफर करती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर प्ली क्लीनर मशीन्स, मतलब जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है, उनको आपने देखा होगा काफी जो है ना उसमें कूड़ा करकट वगैरह होता है, जैसे कि गेहूं में आपने देखा होगा। तो उनको यहाँ पर अलग करने के लिए कंपनी यहाँ पर मशीन बनाती है। उसके अलावा यहाँ पर रोटरी ड्रम क्लीनर, बाइब्रो क्लासीफायर्स, स्टोन सेपरेटर, मतलब जो कि हमारे पत्थर वगैरह होते हैं वो यहाँ पर उनमें से अलग कर देती है। उसके अलावा यहाँ पर हस्क एस्पिरेटर, मतलब जो भूसा होता है, वो धान में से जो भूसा निकलता है उसको अलग करने के लिए भी ये कंपनी मशीन बनाती है। उसके अलावा यहाँ पर थिन ग्रेडर, राइस वाइटनर, मतलब आपने देखा होगा जो राइस होते हैं यानी कि चावल, अब उसको पॉलिश करने के लिए भी जो है ना कंपनी यहाँ पर मशीन बनाती है, जो कि सिल्की पॉलिशर, मल्टी ग्रेडर, लेंथ ग्रेडर। अब लेंथ ग्रेडर बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा जो राइस होते हैं, चावल होते हैं, अब लंबे लंबे जो चावल होते हैं जिनका साइज एक सा होता है वो अलग होते हैं और टुकड़ा अलग होता है। तो बेसिकली उन दोनों को अलग करने के लिए भी ये कंपनी यहाँ पर मशीन बनाती है। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ऑफर करती है अपने पोर्टफोलियो में। सो ओवरऑल कंपनी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मशीनरी हैं वो ऑफर कर रही है। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे करती है कंपनी, तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, और जो 52,205 स्क्वायर फीट का जो लैंड एरिया है उसमें यहाँ पर इसने अपनी जो है प्लांट को लगा रखा है। सो ये तो कंपनी का एक ओवरव्यू हो गया। यहाँ पे आपको पता लग गया कंपनी क्या कर रही है, एग्रीकल्चर जो मशीनरी होती है उनको बनाती है। सो बेसिकली फॉर एन एग्जांपल आपकी कोई राइस मिल है। अब राइस मिल में क्या है, आपको हो सकता है जरूरत पड़ जाए यहाँ पर राइस वाइटनर की या सिल्की पॉलिशर की, आपको इस टाइप के कुछ भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है तो आप कंपनी से मंगा सकते हो। कंपनी यहाँ पर उसको इंस्टॉलेशन करके देगी, सुपरविजन करेगी, और उसके अलावा यहाँ पर क्या करती है कंपनी, उसका मेंटेनेंस का काम भी करती है। सो ये सारा कंपनी का ओवरऑल बिजनेस है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, आखिर कंपनी फाइनेंशियल कैसी है, परफॉर्म कर कैसे रही है। अगर मैं 2021 की बात करूं तो यहाँ पर अप्रॉक्स 7.32 CR के एसेट्स थे, जो हमारे 2022 में बढ़ के हो गए 15 करोड़ के, और 2023 में अप्रॉक्स 28 करोड़ के हो गए। और 2024 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 42 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स कंपनी के पास हो चुके हैं। तो एसेट जो है वो ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहे हैं, जो अच्छी चीज है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो 6 करोड़ का रेवेन्यू था इसका 2021 में, फिर 44 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, और 2023 में अप्रॉक्स 81 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। और अगर करंट ईयर की बात करूं तो अप्रॉक्स इसने नवंबर तक के डेटा के अकॉर्डिंग 62 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी अगर आप इसका 4 मंथ का डेटा और कलेक्ट करोगे तो ये नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स अगर आप एक ईयर का कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स 90 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी इस ईयर में कर लेगी। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 27 लाख का प्रॉफिट था 2021 में, और 2022 में अप्रॉक्स 3.26 CR का हुआ, और 2023 में अप्रॉक्स यहाँ पर 7.68 CR का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और अगर अभी करंट ईयर की बात करें तो 6.47 CR का जो है कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया है नवंबर तक के डेटा के अकॉर्डिंग। सो अगर आप इसको एक ईयर का कैलकुलेट करोगे तो ये भी अप्रॉक्स 9 करोड़ के आसपास को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप कह सकते हो प्रॉफिट भी ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। तो अभी तक जो तीनों चीजें हैं, एसेट्स है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, काफी शानदार लग रहा है, ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं। अब नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर 37 लाख की नेटवर्थ की 2021 में, जो आज की डेट में अप्रॉक्स 1780 लाख यानी कि 17 करोड़ रुपए की नेटवर्थ यहाँ पर हो चुकी है। तो नेटवर्थ भी कंपनी की धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 27 लाख के थे 2021 में, जो आज की डेट में अप्रॉक्स यहाँ पर 7.7 CR यानी कि 7.7 CR के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जो ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं। अगर हम बोरिंग की बात करें तो 2 करोड़ की बोरिंग थी इसकी 2022 में, और 2023 में यहाँ पर 2.52 CR की हो गई, और आज की डेट में सिर्फ 1 करोड़ 12 लाख रुपए की बोरिंग है। यानी कि आप कह सकते हो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे लग रहे हैं। आप किसी
एक सेगमेंट में भी नहीं कह सकते, या फिर एसेट्स में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, नेटवर्थ में, कि यहाँ पर कंपनी वीक नजर आ रही है। कंपनी हर जगह अच्छा परफॉर्म कर रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रही है, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं, बोरोइंग कम हो रही है। सो आइडियल जो इसके यहाँ पर फाइनेंशियल है काफी अच्छे हैं। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 44.49 है। अगर 15 से भी अगर ऊपर होता है तो उसको एक अच्छा आरओई माना जाता है, और कंपनी यहाँ पर 44.49 का दे रही है, जो कि काफी शानदार है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर 46.61 का है, जो बहुत शानदार है। और डेट टू इक्विटी 0.06, यानी कंपनी पे बहुत ही ज्यादा कम डेट है। और अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो 36.89 है। और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू यहाँ पर 8.11 है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। अगर यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो 10% के आसपास की कंपनी के पास मार्जिन है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 7.61 का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है। और पी जो है वो 18.8 का है, जो यहाँ पर ठीक लग रहा है। अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे पीयर्स के साथ में, तो कंपनी का ऐसा कहना है कि ऐसे सेगमेंट की कंपनी अभी तक मार्केट में लिस्ट हुई ही नहीं है। सो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते अपने पीयर्स के साथ में। तो अपने इस सेगमेंट की कंपनी के अकॉर्डिंग ये पहली कंपनी है जो इस टाइप की प्रोडक्ट ऑफर कर रही है और मार्केट में आ रही है, यानी कि स्टॉक मार्केट में आ रही है। सो अभी बात कर लें तो फटाफट एक बार आईपीओ की डिटेल्स की। यहाँ पर 5 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 7 को क्लोज हो जाएगा। और जो प्राइस बैंड रखा गया 136 से 143, दैट मींस 143 पे ही आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। लॉट साइज जो वो 1000 शेयर्स का, यानी कि एक लॉट में आपको 1000 शेयर्स मिलने वाले हैं। और जो इसकी लिस्टिंग होगी वो NSE SME पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 11 मार्च को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो रिफंड है वो 12 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होता है तो। और आपके डीमेट में शेयर है वो भी 12 मार्च को आ जाएंगे। और लिस्टिंग जो है आपको 13 मार्च को देखने के लिए मिल जाएगी। सो इफ यू आर इन रिटेल कैटेगरी, यहाँ पर आप मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1,43,000 रुपीज मिनिमम। और अगर आप HNI में अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,86,000 रुपीज। सो अभी बात कर लेते हैं GMP की। आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, एक लॉट पे आपको कितना प्रॉफिट इस कंपनी में या इस आईपीओ में हो सकता है अगर आप अप्लाई करते हो तो वीडियो के लास्ट में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि इस आईपीओ में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, अप्लाई करने का है या फिर नहीं करने का है। सो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिलती रहती हैं। जैसे कि GMP में कुछ भी ऊपर नीचे अपडेट आती है, पता लग जाएगा। कोई नया आईपीओ आने वाला होता है, चाहे वो SME हो या फिर मेन बोर्ड हो, आपको पता लग जाएगा। तो आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। सो अभी करंट GMP की बात करूं तो यहाँ पर 70 रुपए की GMP इस आईपीओ की चल रही है। ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड है आईपीओ की, और मेरे हिसाब से ये डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। आप आईपीओ की GMP पर नजर बनाए रखें। आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको वहां पर अपडेट कर दूंगा। सो अगर आप एक ही लॉट अप्लाई करते हो और यही GMP रहती है, यानी कि 50% के आसपास की GMP रहती है, और आपको अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट पे। तो यहाँ पर जो एक लॉट का जो यहाँ पर एस्टिमेट है वो 1,43,000 है एक लॉट के लिए। सो आप इसको 50% करोगे तो ये अप्रोक्स 70,000 का आपको एक लॉट पे प्रॉफिट हो सकता है। बट ये कोई फिक्स नहीं होता, ये SME IPOs हैं, तो इसमें काफ़ी रिस्क वगैरह भी रहता है। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर आपको 50% की GMP दिख रही है आप इसमें अप्लाई कर दो। आपको सारे फैक्टर्स सब कुछ यहाँ पर देखने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए। सो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस आईपीओ के लिए, तो यहाँ पर मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस आईपीओ में, तो किसी भी आईपीओ में बेसिकली मैं क्यों अप्लाई करता हूँ, मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी आईपीओ में जल्दी अप्लाई नहीं करता जब तक कि कोई ज्यादा अच्छा आईपीओ ना हो। जो मेरा पहला क्राइटेरिया है GMP का कि 50% के GMP किसी भी आईपीओ की होनी चाहिए, तो ये उसके नियर अबाउट ही है, 48% के आसपास GMP चल रही है। तो और यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ठीक हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस आईपीओ में हो सकता है अप्लाई कर दूं। लेकिन आप जो भी डिसीजन लोगे, आप कंपनी की DHRP पढ़ो, आप यहाँ पर जितने फाइनेंशियल्स हैं उनको देखो। आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सकते हो, बट एट द एंड डिसीजन आप खुद लेना। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आप भी अप्लाई कर दो।